श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का पहला शब्द धर्म क्षेत्रे। तो पहला ही शब्द गीता प्रारंभ ही धर्म से होती है। गीता प्रारंभ ही धर्म से होती है। यह अलग विषय है कि कुछ लोगों को, बकरा खाने वालों को या अन्य कुछ इस प्रकार से जीवों की हत्या करके खाने वालों को गीता में हिंसा दिखाई देती है। उनको अपने कृत्यों में हिंसा दिखाई नहीं देती, परंतु गीता में हिंसा दिखाई देती है। इतना ही नहीं, हमें एक दृष्टांत याद आया। जिसमें ये बात भीनमाल की है। भीनमाल चातुर्मास की बात है। वहाँ कुछ श्वेत कपड़ेधारी माताएं श्वेत साड़ी पहनती हैं और पुरुष श्वेत कुर्ता पजामा पहनते हैं। अपने आप को ब्रह्म कुमारी के नाम से घोषित करते हैं। वास्तव में वो ब्रह्म कुमारी नहीं, वो भ्रम कुमारी है। ऐसी कुमारियां हैं जो भ्रमित हो गई हैं, ऐसे कुमार हैं जो भ्रमित हो गए हैं और भ्रमित होकर के नाम रखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ब्रह्म कुमारी की अपेक्षा भ्रम कुमारी होना चाहिए। उनके यहाँ आश्रम के बाहर 2 चित्र लगे थे। एक चित्र तो महाभारत का था। देखें लोग किस प्रकार से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम धीरे धीरे ऐसे नास्तिक लोगों की बातों में आकर के नास्तिक बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों को प्रारंभ में ही अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि प्रारंभ में ही गड़बड़ शिक्षा दे दी गई तो उनका पूरा सोचने का दृष्टिकोण ही गड़बड़ हो जाता है, देखने का दृष्टिकोण ही वैसा हो जाता है। पहले आप उनको धर्म की शिक्षा दे दो, फिर अपने जीवन में जैसा जीना चाहे जिए, कोई मतलब नहीं। सारा जीवन तो कोई उंगली पकड़ के चलता नहीं किसी। तो उनके आश्रम के बाहर महाभारत का एक चित्र लगा था, जिसमें कौरव पांडव आपस में युद्ध हो रहा है। उसके नीचे उन्होंने लिखा था हिंसक युद्ध। उस महाभारत के नीचे लिखा था हिंसक अधर्म युद्ध। उसके नीचे लिखा था अधर्म युद्ध। कौन सा युद्ध? महाभारत के नीचे लिख रखा था अधर्म युद्ध। और दूसरी तरफ एक बैनर और लगा रखा था, उसमें श्वेत साड़ी और श्वेत कुर्ता पजामा पहने हुए लोग एक तरफ खड़े हैं लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ बड़े बड़े भयंकर दांत, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े नुकीले नाखून, ऐसे राक्षस। एक तरफ वो राक्षस थे और एक तरफ ये श्वेत वस्त्रधारी जो ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, ये लोग, इनकी सेना खड़ी थी। उसके नीचे लिखा था धर्म युद्ध। समझाई? महाभारत के नीचे लिखा था अधर्म युद्ध, जो प्रारंभ ही धर्म से होती है। जिसके प्रथम अध्याय का पहले श्लोक का पहला शब्द ही धर्म है, उसको लिख रहे हैं अधर्म युद्ध। और जो कपोल कल्पित कल्पना की गई है उस युद्ध के नीचे लिख दिया धर्म युद्ध। तो हमारे पास उनके जो वहाँ के जो हेड थे भीनमाल के, वो कोई माता जी थे, कोई देवी थी, वही हमारे पास कहने लगी महाराज आपको सर्किट हाउस में आना है
हमारी दादी जी चली गई है, उन्हीं दिनों दादी जी चली गई थी। तो आप आइए और हम चाहते हैं कि आप भी आए, श्रद्धांजलि है तो दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। हमने कहा देखो हमारी दादी तो बहुत पहले चली गई, बचपन में चली गई थी, हमने तो श्रद्धांजलि दे दी। अब जिसकी दादी हो वो श्रद्धांजलि दे। दूसरी बात ये कि 2 महीने पानी पी पी करके हमने आपके सिद्धांत का खंडन किया है। 2 महीने कथा चली, दोनों महीने हमने पानी पी पी के आपके सिद्धांत का खंडन किया कि आप लोग गलत हैं। अब हम यदि एक बार दादी जी को श्रद्धांजलि देने चले जाएंगे तो हमारी फोटो खिंच जाएगी, महाराज भी आए थे, महाराज हमारे साथ में है, ये भी साथ में, तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको कि ये भी हमारे साथ में। उससे जो हमारे पक्ष के लोग हैं, जो कथा सनातन धर्मावलंबी सिद्धांतों को मानने वाले हैं लोग, वो लोग भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं देखो महाराज जी भी यहाँ आते हैं, इसका मतलब इनके यहाँ आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। तो हमने तो कहा कि भाई देखो इस कारण से हम यहाँ नहीं आ सकते। दूसरी बात ये है, आपने महाभारत को तो अधर्म युद्ध घोषित कर दिया। आपने लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए अपने आश्रम के बाहर चित्र लगा दिया महाभारत का, उसके नीचे लिख दिया अधर्म युद्ध, और एक और युद्ध का चित्र टांग दिया, उसका नाम लिख दिया धर्म युद्ध। हमने कहा मुझे खाली इतना उत्तर दो, महाभारत की एक पुस्तक ले लो, गीता की एक पुस्तक ले लो, पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ और उस पर छपा हुआ महाभारत का चित्र एक बार लोगों को दिखा दो खाली, जिस पर जो है रथ पर भगवान कृष्ण आरूढ़ है सारथी बन करके और पीछे अर्जुन बैठा हुआ है धनुष लेकर के। ये चित्र किसी को दिखा दो एक बार, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां ये कहने वाले ना मिले कि ये महाभारत है। पूरे विश्व में लोग मिल जाएंगे पहचानने वाले और वो बताएंगे कि ये महाभारत है, वो सब जानते हैं ये महाभारत। और ये जो आपका ये युद्ध हुआ, मुझे थोड़ा ये बताओ ये कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, किन में हुआ? ये राक्षस कहाँ आए थे, नीचे कि आप लोग ऊपर गए थे? ये राक्षस नीचे आए थे पृथ्वी पर लड़ने के लिए या आप लोग ऊपर गए थे इन राक्षसों को लड़ने के लिए? कौन से सन में युद्ध हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच में हुआ, क्या परिणाम हुआ? ऐसा कोई प्रमाण आपके पास एक आधा हो तो हमें बताए। कपोल कल्पित बातों को आप लिख करके छाप करके उसके नीचे धर्म युद्ध लिख दिया, और जो धर्म को लेकर के ही धर्म का निश्चय करने के लिए ही योगेश्वर कृष्ण के सारथी रूप में वहां रह करके, साक्षी रूप में रह करके जो उनकी प्रेरणा से युद्ध हुआ, उस युद्ध को आप अधर्म युद्ध लिख रहे। तो काटो तो खून नहीं, उत्तर तो कुछ है नहीं, उत्तर क्या देंगे, क्या उत्तर देंगे, समझाइए। इसलिए ये कहना बड़ा कठिन है वर्तमान काल में कि धर्म क्या है। जितनी बुद्धियां हैं उतनी ही धर्म की परिभाषा है, परंतु बड़े विस्तार से हमने 2 दिन खाली धर्म को लेकर के ही कि धर्म क्या है। धर्म सबसे पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि धर्म उभय तो कल्याणकारी है, जिससे दोनों लोकों में कल्याण हो वो धर्म है। ऐसा कार्य जिसके करने से इस लोक में उन्नति और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है, वो धर्म ही होगा। जिसके करने से इस लोक में उन्नति और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, वो धर्म का ही कार्य होगा, वो धर्म ही होगा, वो अधर्म नहीं हो सकता। इतना सूक्ष्म अंतर है धर्म अधर्म को पहचानना कि एक ये पीपाड़ की घटना है। पीपाड़ में चातुर्मास था। एक सेठ व्यक्ति, नाम तो मुझे याद नहीं, वो रोज कथा सुनने आते थे बड़े धार्मिक व्यक्ति और माहेश्वरी थे। रोज कथा सुनने आते, आकर के बैठकर बड़े प्रेम से सबसे आगे बैठ के कथा सुनते, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनते। एक दिन हिंसा अहिंसा की परिभाषा को सुनकर के वो ऐसे लाल पीले हुए कि वो उठ करके भाग गए। समझ आए?
हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, कौन निश्चित करता है किसे हिंसा कहते हैं, किसे अहिंसा कहते हैं, कैसे हिंसा अहिंसा का निर्धारण होता है, ये जब विचार चला तो वो महानुभाव उठ करके गुस्से में चले गए। उसके बाद फिर वो कथा सुनने नहीं आए। माहेश्वरी थे इसलिए बड़े सात्विक व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़े श्रद्धालु थे, श्रद्धावान थे, परंतु धर्मशास्त्र का बोध नहीं था, गुरु परंपरा से धर्म को नहीं श्रवण किया था, इसलिए अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि से जो भी कह दिया वही धर्म है, या अपने को जो पसंद है वही हो तो धर्म है, नहीं तो अधर्म है। तो कई बार धर्म अधर्म प्रतीत होता है और अधर्म धर्म प्रतीत होता है। हम लोग सामान्य धर्म के 10 लक्षणों को सुन रहे थे। उसमें सामान्य धर्म के 10 लक्षण थे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम। दूसरा धर्म का पाठ था सत्य। अब सत्य ही को यदि समझना पड़ जाए तो सत्य बड़ा कठिन है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम सत्यं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मो सनातन। सत्य क्या है? जैसा देखा वैसा कह देना, जैसा सुना वैसा कह देना, इसका नाम सत्य नहीं। कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य भी सत्य की श्रेणी में नहीं आता। अप्रिय सत्य भी सत्य की श्रेणी में नहीं आता। देखें, एक लोकालोक में बड़ा प्रसिद्ध है, हमारे इष्ट मित्र हैं, आपस में रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं। हमें पता चल जाए कि हमारे मित्र के पिता का देहांत हो गया है और हमारे मित्र को ये पता नहीं है कि उसके पिता का देहांत हो गया, और सबसे पहले हमें मिले वो, तो हम ये नहीं कहते कि आपका बाप मर गया है, आपके पिताजी ठीक नहीं है, थोड़ा घर जा करके उनको मिल लो। घर वाले याद कर रहे थे, जल्दी से जाकर मिल लो, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, वो आपको याद है। क्या ये झूठ नहीं है? वो तो है ही नहीं, वो तो चले गए। और आप क्या कह रहे हो कि देखो आपके पिताजी ठीक नहीं है, एक बार आप जा करके मिल लो, ताकि उनका पता चल जाए, आपको याद कर रहे हैं, जल्दी जाओ, आपको पूछ रहे। यद्यपि देखने में देखा जाए तो सब कुछ झूठी था, तो पिताजी तो मर चुके हैं। आपको कह देना चाहिए था आपका बाप मर गया, पर शास्त्र कहता नहीं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलना चाहिए पर प्रियकर सत्य बोलना चाहिए, अप्रियकर सत्य नहीं। जो सामने वाले को बुरा लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य असत्य का निर्णय करना भी बड़ा कठिन होता है। एक पंडित जी तपस्या में रत थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या में एकाएक उनको चिल्लाने की आवाज आई। देखा तो एक स्त्री चिल्लाती हुई बचाओ बचाओ कहती हुई भागी जा रही है। वो आगे जा करके वो कहीं कंदरा में किसी गुफा में छुप गई। थोड़ी देर बाद पीछे देखा तो 2 लोग हाथ में तलवार लिए उस स्त्री को मारने के लिए, काटने के लिए उसे ढूंढ रहे। जब वो उस पंडित जी के पास पहुंचे, देखा कि इधर से तो रास्ता बदल जाता है, इधर उधर को जा रहा है। तो उन्होंने पूछा, इन्होंने देखा होगा। तो उन्होंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी आपने उस स्त्री को देखा क्या? एक स्त्री यहाँ से भाग के गई, आपने देखा? ऐसे ही दृष्टांत गाय के विषय में भी है। एक गाय भागती जा रही थी और पंडित जी ने देखा, और पीछे देखा कि उसके पीछे लोग तलवार लेकर पड़े थे, कुछ उसको काटने के लिए, गाय को काटने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े थे। पंडित जी ने यदि भी देखा, गाय जाकर के उस गुफा में चली गई, तथापि उनको पूछा कि पंडित जी आपने देखा गाय कहाँ गई या वो स्त्री कहाँ गई?
तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो उसने देखा नहीं, तो मैं कैसे कहूँ मैंने देखा। जिन आंखों ने देखा है वो तो बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती कि हाँ देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वो बोल नहीं सकती ना। जो बोल सकती उसने देखा नहीं, तो हम कैसे कहें कि मैंने देखा। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं कुछ नहीं जानता। यद्यपि पंडित जी को कह देना चाहिए था कि हाँ हाँ मैंने देखा, गाय भागती जा रही उधर घुसी है। क्या करते हो? वो लोग तो काटने वाले थे, मलेच्छ लोग थे, उन्होंने काट देना था, गाय को मार देना था, गाय हत्या होती, पंडित जी को भी उसका पाप लगता। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते, जो बोल सकते उन्होंने देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता गाय कहाँ नहीं कहा। और दूसरे पक्ष में उन्होंने कह दिया कि वो स्त्री उस गुफा में गई है, उन लोगों ने उसको पकड़ा और पकड़ के मार दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में उसको दंड दिया गया। उसने पूछा ये अपराध तो मैंने किया ही नहीं। कहा नहीं, अपराध तो आपने किया, आपने पाप किया, आपने झूठ बोला। कहा झूठ बोला? कहा देखो आपने कहा कि वो स्त्री वहां चली गई, आपको पता था कि उसको मारने के लिए वो लोग जा रहे हैं। शास्त्र कहता है स्त्री की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाता, वो सत्य हो जाता है। तो आपको पता था कि अबला स्त्री अपने प्राण बचाने के लिए वहां घुसी है, आपने बता दिया, वहां गई, उन्होंने मार दिया, तो मारने का दोष तो आपको भी लगे। कहने का अभिप्राय, सत्य को समझना बड़ा कठिन, समझाई कि जैसा देखा वैसा बोल देना, इसको सत्य नहीं बोलते। कई बार बहुत कुछ विचार करके देखना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है। तो वहां पर विषय ये चल रहा था कि अहिंसा, जो सामान्य धर्म के 10 लक्षण में से पहला ही था, अहिंसा सत्यमस्तेय। तो अहिंसा क्या है? यदि अहिंसा की परिभाषा को हम समझ ले तो हम हिंसा से कभी बच नहीं सकते, समझाइए। क्योंकि अहिंसा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी कष्ट देना, इसका नाम हिंसा है। मन से भी, हमारे कुछ बोलने से, हमारे मन के विचारों से किसी को कष्ट हो, हमारे बोलने से किसी को कष्ट हो, हमारे कार्य करने से किसी को कष्ट हो, तो वो सब हिंसा ही कहलाती है। जिससे दूसरे को कष्ट हो, हमारे कार्य करने से दूसरे को कष्ट हो, तो वो हिंसा कहलाती है। अब ऐसे तो जीना बड़ा कठिन है, समझाइए। हिंसा अहिंसा का निर्णय कैसे करेंगे? महाभारत में एक दृष्टांत है, राजा शिवी का। आप लोगों ने सुना होगा, राजा शिवी एक बहुत बड़े धार्मिक राजा रहे, बड़े धर्म परायण राजा रहे। राजा शिवी के राजा शिवी अपने घर के आंगन में भ्रमण कर रहे थे। अपने जो उनका बगीचा था उसमें भ्रमण कर रहे थे। एकाएक एक कबूतर छटपटाता हुआ, फड़फड़ाता हुआ आया और आकर के राजा शिवी के पांव में गिर गया। वो कबूतर रक्त रंजित था, रक्त से ओतप्रोत था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था। उस कबूतर ने राजा शिवी को कहा कि रक्ष माम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। हे राजा, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। जब इस प्रकार से कबूतर ने कहा तो राजा शिवी ने कहा कि देखो, अब आप मेरी शरण में आ गए हो, मैंने तुझे अपनी शरण में ले लिया।
शरणापन्न की रक्षा करना ये राजा का, ये क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य है। कोई उसकी शरण में आए तो अपने प्राण दे करके भी उसकी रक्षा करना ये क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए अब तू मेरी शरण में आ गया, अब तू निर्भीक हो जा, अब तुझे कोई भय नहीं है। ऐसा राजा शिवी ने उस कबूतर को बोला। वो कबूतर जो है शांत हो गया, जो छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, यद्यपि उसको पीड़ा तो थी पर शांत। राजा ने उसका घाव पट्टी, मरहम पट्टी वगैरह किया। इतने में देखता कि एक बाज जो है, एक बड़ी चील जो है आकर के राजा के सामने खड़ी हुई है और राजा को बोलती कि राजा ये तो मेरा भोजन है, ये मुझे दे दो, ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है, ये तो मुझे दे दो। राजा कहने लगा देखो ये मैं नहीं कर सकता, ये तो हिंसा हो जाएगी, किसी जीव को मार के खाना ये तो हिंसा है, तो इसलिए वैसे भी ये मेरी शरण में आ गया है, इसने मेरे से प्राण रक्षा की गुहार की है और मैंने इसकी रक्षा करने का वचन दे दिया है, इसलिए मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर मैं इसको अब तू तेरा भोजन बनने नहीं दे सकता। वो जो बाज था वो बात करता है राजा से कि बड़ा अपने आप को धार्मिक बोलता है, तुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, तू हिंसा की बात कर रहा है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है, ये मेरा भोजन है, ईश्वर ने इसको मेरे लिए बनाया है, मेरा भोजन है, ये स्वाभाविक है, प्रकृति का यही नियम है, इसी प्रकार से सारी प्रकृति की जीव जंतु का भरण पोषण होता है, ये तो मेरा भोजन है, मैंने इसका शिकार किया है, मेरा इस पर अधिकार है। और यदि तो पुण्य पाप की बात कहे तो इसको बचा करके जो पुण्य कमाना चाहता है, मुझे मार करके तुझे पाप लगेगा, क्योंकि तूने मेरा भोजन छीन लिया, तो मेरा भोजन छीन लिया तो मुझे तो तूने मार दिया, मैं तो भूख से मर जाऊंगी। तो एक तरफ तो एक के प्राण बचा रहा है, दूसरी तरफ तो दूसरे के प्राण ले रहा है, तो इसलिए कहाँ धर्म है और कहाँ धर्म है। देखो बड़े इसलिए धर्म से तत्व निहितम हुआया, धर्म का समझना बड़ा कठिन होता है। तो कैसे कहे ये धर्म है कि धर्म है, इसलिए ज्यादा धर्म की बातें मुझे मेरे से मत कर, ये मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा है, ये मेरा शिकार है, मेरा भोजन है, इसे मुझे वापस दे। राजा कहने लगा देखो धर्म की बात तो मैं नहीं करता, परंतु ये मेरे शरणापन्न आ गया, मेरी शरण में आया है, इसलिए इसे मैं तुझे नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर कर सकता हूँ कि जितना इसका वजन है उसके वजन के बराबर मैं तुझे मांस दे देता, तो तेरा भोजन हो गया, तेरी भी रक्षा होगी और इसकी भी रक्षा होगी। तो बाद ने कहा चलो ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, आप इसके बदले में मांस दे दो। राजा ने तराजू मंगाया और तराजू मंगा करके अपनी जंघा का मांस काट करके एक तरफ कबूतर रखा और एक तरफ मांस रखा, एक तरफ कबूतर रखा, एक तरफ मांस रखा, और कबूतर भारी हो गया, मांस हल्का हो गया। फिर राजा ने दूसरी जंघा का मांस काटा, दूसरी जगह का मांस भी रखा, फिर कबूतर भारी, मांस फिर हल्का पड़ गया। फिर और भी शरीरों के अंग काट करके उसने उस तराजू पर रख दिए ताकि कबूतर के बराबर मांस हो जाए, परंतु अभी भी कबूतर भारी और मांस हल्का पड़ गया। राजा बहुत परेशान, ये कैसे हो सकता है, इतना सा कबूतर इतना भारी कैसे हो सकता है। अंततः राजा ने निश्चय किया कि मैं अपनी गर्दन काट करके जो है इस रख देता हूँ, इससे भारी तो शरीर का 1/3 वजन गर्दन का होता है, बहुत भारी होते हैं शरीर, सिर से जो है। तो उसने कहा कि इसको रख देता हूँ तो ये जो है ये ठीक हो जाए, वजन बराबर हो जाए। जैसे ही कटार लेकर के राजा गर्दन काटने लगा, उसी समय वो जो बाज था वो साक्षात धर्मराज था। वो धर्मराज था, वो परीक्षा करने के लिए आया था। राजा शिवी आगे आने वाले सृष्टि के मनु बनने वाले थे, तो वो ये परीक्षा करने आया था कि ये इसमें योग्यता है राजा बनने की, पूरे सृष्टि के राजा बनने की इसमें योग्यता है कि नहीं। तो ये परखने के लिए वो आए, उन्होंने देखा कि ये तो अपने सिर को देकर के उसकी रक्षा कर रहा है, एक पक्षी की रक्षा कर रहा है। वो बड़े प्रसन्न हुए, जिस कुल में आप जैसा राजा हो उस कुल का कैसे कल्याण हो, वो प्रजा का निश्चित रूप से कल्याण होगा। उनको आशीर्वाद देकर के वो धर्मराज वहाँ से चले। कहने का मतलब किसको हिंसा कहोगे, किसको अहिंसा कहोगे, समझाइए। आज दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो सरकार है या पूर्व की जो सरकार है, उसने जो देवताओं के निमित्त
पशु आदि दिया जाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये हिंसा है। ये क्या है? हिंसा है, ये पाप है, इसलिए ये पाप नहीं होना चाहिए। और इस कारण से उसने जो भी धार्मिक नियम थे, गलत थे सही थे, वो तो एक समझने का विषय है, परंतु सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया हिंसा कह करके, और फिर जो है उस पर प्रतिबंध हो गया। वो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है सार्वजनिक स्थान पर तो वो अपराधी माना जाता है। बड़ी विडंबना है, एक मुर्गा काटो तो हिंसा हो जाएगी, और हजारों लाखों बकरे, भेड़, ऊंट, गाय, बैल, बछड़े रोजाना कटते हैं और लाखों टन मांस उसका बिकता है गवर्नमेंट के लाइसेंस से। वो हिंसा नहीं है। जहां संतोष वहां गधा मारे कौन दोष। मैं अपराध करूं तो कोई अपराध नहीं, और दूसरा अपराध करे तो बड़ा अपराध। किसी ने एक छोटा सा बच्चा बकरी का मार दिया, धार्मिक दृष्टि की बुद्धि से वो अपराध हो गया, हिंसा हो गया, उसको जेल हो गई, और सरकार रोज मार करके गाय बछड़ों को उसका लाखों टन माल जो है विदेशों में भेजती है। हर बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मांस गाय का खिलाया जाता है, वहां कोई अपराध नहीं, कोई हिंसा नहीं। मार्केट में जाओगे उल्टे लटके हुए बकरे मिलेंगे आपको, मिलते हैं कि नहीं? क्या वो हिंसा है कि नहीं? वो जीव हिंसा है कि नहीं? वो जीव हिंसा गवर्नमेंट की दृष्टि से नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया। राजा को अधिकार है कि जिसको सही कह दे, जिसको गलत कह दे। तो चूंकि मनुष्य खाता है, हम लोग खाते हैं, इसलिए खाने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो धर्म हो गया। गवर्नमेंट को उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। भाई 2 ही चीजों का रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज्यादा आता है, तो मांस का और दूसरी का नाम नहीं लिया जाता। समझा है कि? पेट्रोल का भी ज्यादा है, पेट्रोल का भी रेवेन्यू ज्यादा है। हाँ पेट्रोल डीजल। कहने का अभिप्राय कि सरकार करे तो वो कोई पाप नहीं, और कोई सामान्य व्यक्ति धर्म के नाम से करे तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई। हिंसा अहिंसा की परिभाषा कैसे निश्चित करेंगे, ये बड़ा कठिन है। धर्म की परिभाषा निश्चित करना बड़ा कठिन है। शास्त्र कहते हैं वैदिकीय हिंसा हिंसा न भवति। देखिए ये सिद्धांतिक वाक्य है, ये श्रुति का, वेद का वाक्य है। वैदिकीय हिंसा हिंसा न भवति। वेद जहां पर किसी के वध की बात करता है वहां पर वो हिंसा नहीं मानी जाती। वेद में एक यज्ञ है सामवेद, सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में 27 पशुओं की बलि लगती है। ये वैदिक यज्ञ है, और करने वाले सब वैदिक ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने कभी जीवन में मांस नहीं खाया। समझ आई? परंतु वैदिक मंत्रों के द्वारा भिन्न भिन्न अंगों का भिन्न भिन्न देवता को नियोग होता है। वो वैसी एक शास्त्रीय पद्धति, एक विधि। इसलिए श्रुति कहती है वैदिकीय हिंसा, वेद में कही गई हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। वो हिंसा नहीं, क्योंकि वेद विधि कर रहा है, ऐसा करो, ऐसा करने से ये मिलेगा। आपको यदि फल चाहिए, हमने बताया था ना, फल में तो ऐसा ही होता है, गिव एंड टेक का मसला। एक हाथ दो, एक हाथ लो। आप दोगे देवताओं को तो बदले में देवता आपको देंगे। जैसा जैसा आप देवताओं को दोगे वैसा वैसा देवता आपको देंगे। समझ आई कि? इस रहस्य को कोई नहीं समझता। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने, देखिए ये बात बड़े समझने की बड़ी गंभीर बात। महर्षि मनु ने मांस भक्षण को लेकर के स्पष्ट कहा, नैष मांस भक्षणे दोषः। मांस भक्षण में कोई दोष नहीं है। प्रवृत्तिरस्तु महाफल, निवृत्तिरस्तु महाफल। प्रवृत्तिरस्तु भूतानाम, निवृत्तिरस्तु महाफल। स्वभाव से ही खाने की तरफ लोगों की जो रुचि है, इसमें नैष मांस दोषने, मांस भक्षणे दोषः। मांस भक्षण करने में दोष नहीं है, परंतु इसका खाना त्यागने में बहुत बड़ा फल है।
न खाने में बहुत बड़ा फल है। खाने में पाप नहीं है, परंतु यदि कोई इसका त्याग करता है तो इसका बहुत बड़ा फल है। मनुस्मृति में ये समझना, देखिए इसीलिए ये परंपरा की चीजें हैं, गुरु परंपरा की चीजें, पोथी से कोई नहीं समझ सकता। महर्षि मनु पितरों की तृप्ति के लिए पूरा प्रकरण है। पितरों की तृप्ति कौन सी वस्तु से पितर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, कौन सी वस्तु से पितर सबसे अधिक लंबे समय तक तृप्त होते हैं, तो वहां पे पूरा प्रकरण है। उस प्रकरण में बताया गया कि कबूतर का मांस इतने समय तक पितरों को तृप्त करता है, बकरे का मांस इतने समय तक तृप्त करता है, भेड़ का मांस पितरों को इतने समय लंबे समय तक तृप्त करता है। सभी मांसों को गिनाया, बकरी का मांस इतने समय तक तृप्त करता है। करते 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 सबसे अधिक यदि पितरों की तृप्ति किसी से होती है तो वो है खीर, पायस। अनंत काल तक पितर तृप्त होते हैं खीर खा, ब्राह्मण को खीर खिलाने से। अन्य युगों में, इस कली काल में तो निषेध है, परंतु अन्य युगों में श्राद्ध में भी ब्राह्मणों को भोजन में मांस खिलाया जाता है। अन्य युगों में श्राद्ध में ब्राह्मण को मांस खिलाया जाता था, मांस का भोजन दिया जाता था, तभी पितर तृप्त होते थे, क्योंकि विधि थी। परंतु कली काल में, कलयुग में शास्त्र ने वर्जित कर दिया कि कलयुग में पितरों के निमित्त ब्राह्मण को मांस नहीं खिलाया जा सकता, ये विधि नहीं, कलयुग में दोष है, ये नहीं किया जा सकता। उल्टा पाप कह दिया, दोष नहीं पाप कह दिया, ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो एक बड़ा विवाद हो गया, धार्मिक लोगों में भी विवाद उत्पन्न हो गया। धार्मिक लोग भी सोचने लगे, हम तो बात कर रहे थे उन माहेश्वर जी की, पिपाड़ की, पर स्थितियां वहां नहीं, स्थितियां यहाँ भी ऐसी, स्थितियां वहां की नहीं, स्थितियां यहाँ की भी ऐसी ही हैं। हम लोगों को भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही, हमें भी लगता है ये बड़ा गड़बड़ बात है। आपकी बात नहीं, हमारी भी यही स्थिति थी, जब तक हम पे गुरु का आशीर्वाद नहीं था, गुरु की कृपा नहीं थी, हम भी बाल्यावस्था में महात्मा, नए महात्मा बने थे। तो शंकराचार्य जी आए हमारे गुरु जी के पास में, फटाफट गाड़ी रोके, नीचे उतरे और एक पुस्तक दी और कहने लगे, नहीं, हमारे गुरु जी को कहा कि नहीं आप जो कह रहे थे ठीक है, तो आज का अभिप्राय यहाँ पर बकरा ही है, अपिष्ट पशु नहीं है, ऐसा कहा और कहकर चले। हमने गुरु जी से, हमको तो समझ में आया नहीं, हम तो नए थे, हमने गुरु जी से पूछा क्या क्या कहा, ये क्या है, पिष्ट पशु हो रही है, अन्न हो रही है, पशु हो रही है। कहने लगे नहीं, महाराज जी का विषय था, महाराज जी सोम यज्ञ करना चाहते थे, सोम यज्ञ की विधि क्या है ये समझना चाह रहे थे। तो मीमांसाकार ने, एक शब्द है अज शब्द, मीमांसाकार ने अज शब्द का अर्थ वहां पर बकरा किया है, पर कुछ लोग बकरे को नहीं स्वीकार करते, वो कहते हैं ये तो हिंसा हो जाएगी, इसलिए वो लोग फिर पिष्ट पशु बनाते हैं। आटे क्या बकरा बनाते हैं, बनाने बकरा तो बनाएंगे पर आटे का बनाएंगे, फिर उसके उस अंग को काटेंगे, फिर वो देवता को नियोग करेंगे, स्वाहाकार करेंगे। तो आप, ये तो पाखंड हो गया, बकरे के नाम से काट रहे हैं बकरा बना करके। तो जब विधि है साक्षात बकरे की, तो फिर साक्षात क्यों नहीं करते, अपनी बुद्धि क्यों लगाते? शास्त्र के विषय में बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता? शास्त्र ने कहा ये सही है तो उसको सही मानो, कहा ये गलत है तो उसको गलत मानो। तो यहाँ अज शब्द का अभिप्राय अन्न पिष्ट पशु से नहीं है, अपितु साक्षात पशु से ही है, साक्षात पशु ही बलि में देवता को देना चाहिए। तो हमने कहा महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो बड़ा काम ठीक नहीं, ऐसे कैसे देवता है जो मांस खा करके प्रसन्न होते, दूसरे को मार करके देवता प्रसन्न होते, ऐसे कैसे देवता है, ये तो ठीक नहीं है। तो गुरु जी ने कहा एक बात हमारे सामने तो बोल दिया ठीक है, किसी और के सामने बोलोगे तो लोग कहेंगे ये दूसरा नास्तिक कहाँ से पकड़ कर ले आया है, इसको शास्त्र के वाक्य में श्रद्धा ही नहीं, ये ज्यादा बुद्धिमान है, इस शास्त्र क्या इसकी बुद्धि शास्त्र से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा जानती है कि ये निर्णय कर रहा है गलत क्या सही क्या, शास्त्र कह रहा है ये सही और हमारी बुद्धि कह रही है गलत, तो हमारी बुद्धि बड़ी है कि शास्त्र बड़ा है? तो हमें शास्त्र की बात को मानना चाहिए कि बुद्धि की बात को मानना चाहिए। बस लगभग ऐसे ही चर्चा हुई पिपाड़ में, वो माहेश्वरी जी वहां से 9-11 वापिस कभी कथा में आए।
यदि उसके रहस्य को आप समझें, बलि के रहस्य को यदि आप समझें, तो बलि के माध्यम से शास्त्र ने मांस खाने पर प्रतिबंध ही लगाया है। कैसे? देखिए, लॉजिक देखिए क्या है, आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। बलि की कुछ विधि है। देवता के लिए जिस पशु को आप बलि के रूप में देना चाहते हैं, पहले तो उसके लक्षण गिनाए गए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा श्वेत होना चाहिए, आधा काला होना चाहिए, लक्षण बताए। ढूंढ करके मिलेगा नहीं, पहली बात ढूंढ करके मिलेगा नहीं, मिल जाए फिर उसके वो गलकंठी होनी चाहिए, वो एक झिल्ली लटकती होनी चाहिए, लंबे कान होने चाहिए, सुंदर रूप होना चाहिए। फिर उस बकरे को आपको 1 वर्ष तक पालना है। क्या करना है? 1 वर्ष तक अपने घर में पालना है, और उसको कहीं जूठा नहीं देना है। क्या करना है? उसको जूठा नहीं देना है, उसका कहीं अपमान नहीं करना है, उसको लात वात नहीं मारनी, क्योंकि वो देवता का भोग है, वो देवता के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए उसका आप अपमान नहीं कर सकते, उसको आप मार नहीं सकते, उसका आप अपशब्द प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा करके आप उसको 1 वर्ष तक पालेंगे, तैयार करेंगे, और फिर 1 वर्ष के बाद में उसको देवता के निमित्त आप काटेंगे। काट करके जब उसका मांस बना करके आप खाएंगे, तो वो निवाला आपके गले के नीचे उतरेगा क्या? है? जितना भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, जिसने 1 साल तक उसको पाला है, उसको खिलाया है, बड़े प्यार से पुचकार के खिलाया है, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से खिलाया है, ये देवता का भोजन बनने वाला है, ऐसा करके उसको तैयार किया है। तो आजकल तो कुत्ता पाल लो 2 महीने, तो उससे वो चला जाए तो प्राण निकल जाते कुत्ते के जाने से, समझ आए? तो वो तो साक्षात आपने अपने घर में 1 वर्ष तक पाला है बड़ी विधि से, तो जब उसको काटोगे तो उसके मांस खाने की इच्छा होगी आपकी? नहीं होगी। अच्छा, शास्त्र कहता है यदि खाएं तो भी पाप नहीं है, न खाएं तो बिल्कुल पाप नहीं। न खाएं तो कोई पाप नहीं, खाए तो भी पाप नहीं, क्योंकि शास्त्र वहां विधि करता है। समझाइए? तो अब ये निषेध कैसे हो गया? अब ये कैसे माने कि मांस, ये तो खाने की विधि दिखाई जा रही है, तो आप क्या प्रतिबंध लग जाएगा इससे? कैसे प्रतिबंध लग जाएगा? अच्छा, यदि आप पर प्रतिबंध ना हो तो अब साल में कितने बकरे काटेंगे? यदि आप पर ये धार्मिक प्रतिबंध ना हो कि एक चुन करके चयन करो देवता के लिए, ऐसे लक्षण वाला होना चाहिए, ऐसे रंग वाला होना चाहिए, फिर 1 साल तक उसको पालो, तो 1 साल में कितने कटेंगे? 1 साल में 1। और यदि ये प्रतिबंध नहीं होता तो कितने कटते खाने वाले के लिए? इसका मतलब ये कि वो देवता को नियोग भोग लगाने के बाद में प्रसाद रूप में आप खा सकते हैं, पर कितनी बार? कितना? 1 वर्ष में 1 बार। बिना देवता को भोग लगाए खाने से वो व्यक्ति चोर माना जाता है, इसलिए बिना देवता के भोग के उसे खाया नहीं जा। अपने को मार करके, किसी जीव जंतु को मार करके अपना भरण पोषण करने के लिए किसी का मांस नहीं खाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। देवता के निमित्त यदि आप काट रहे हो तो उसमें दोष नहीं है, परंतु वो देवता के निमित्त वर्ष में 1 ही कटेगा। 1 कटेगा तो यदि 1 महीने में 1 मार के खाते तो कम से कम 11 तो बची गए। हिंसा हुई कि अहिंसा हुई? हिंसा को प्रोत्साहन हुआ कि अहिंसा को प्रोत्साहन हुआ? बात समझ में आ रही है? ये जो रोज काट के खाने वाले हैं, यदि ये शास्त्र की विधि मान करके चले तो इनके खाने पर प्रतिबंध तो वैसे ही लग गया, क्योंकि साल में 1 ही बार कटेगा जो भी कटेगा। तो ये विधि के माध्यम से शास्त्र ने खाने वालों पर एक अंकुश लगा दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया कि अपने लिए कोई किसी जीव को मार करके न खाए, वो पाप है। परंतु देवता के निमित्त यदि कोई देवता को भोग लगा करके करता है तो वो नैष दोषः, उसमें कोई दोष नहीं। अब इसमें कहाँ आपत्ति है? यदि कहो आपत्ति है तो डंडा पकड़ो और निकल जाओ मार्केट में। यदि आपत्ति है तो फिर आपको देखते हैं कितना माँ का दूध पिया आपने, कितने धार्मिक। यदि आप कहते हो कि हमें आपत्ति है, नहीं होना चाहिए, तो फिर डंडा पकड़ो, तलवार पकड़ो, निकलो मार्केट में। जितनी दुकानें बंद कराओ सरकार की परमिट की, लाखों टन रोज मांस बिकता है कि नहीं बिकता? वहां आपको कोई आपत्ति है कि नहीं है? वहां वो इधर करके निकल जाते हैं, और जब धर्म की बात है तो कहा नहीं वो हो, ये ठीक नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं?
गलत सही का निर्णय बुद्धि से नहीं होता, पुण्य पाप का निर्णय बुद्धि से नहीं होता, हिंसा अहिंसा का निर्णय बुद्धि से नहीं होता। ये सब विषय शास्त्र के हैं। इसलिए जैसा शास्त्र कहता है आस्तिक व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को यथावत उसे स्वीकार करने में ही भला है। समझ आई? उसी में उसका। तो मनु ने कहा इतने वर्ष तक इससे तृप्ति होगी, इतने वर्ष तक इससे तृप्ति होगी, इतने वर्ष से इतने इसकी तृप्ति होगी, पर अंत में कह दिया सबसे ज्यादा पितरों की तृप्ति खीर से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। पहले लंबी सूची बनाई और अंत में कह दिया अनंत काल तक पितरों को तृप्त करना हो तो बढ़िया गाय के दूध की खीर बनाकर पितरों को खिलाया जाए, इससे ज्यादा पितरों की तृप्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ आई? नैष मांस भक्षणे दोषा, मांस खाने में दोष नहीं है। प्रवृत्तिस्तु भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफल। स्वाभाविक रुचि है लोगों की, उसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। कहने वाले तो बड़े बड़े काटजू जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज सीधा सीधा बोलते हैं कि मैं खाता हूँ बीफ, इसमें खाने में क्या आपत्ति। आपके हीरो जो है शमी कपूर और कौन कौन से हीरो सामने सबके टीवी में बोलते हैं मैं बीफ खा के आया हूँ, इसमें क्या अपराध है? गलत हो तो बताओ। सब आपके हीरो है ना, आपके देवता है, वो लोग बोलते हैं ऐसा। समझाई? तो शास्त्र ने प्रतिबंध लगा दिया, महर्षि मनु ने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, यदि पितरों के निमित्त आप करना चाहते हो कि मांस बना के पितरों को खिलाओ, कलयुग में वैसे ही निषेध है। पहली बात है कलयुग में तो वैसे ही निषेध है, पितरों के निमित्त ब्राह्मण को मांस नहीं खिलाया जा सकता। समझाई कि नहीं? परंतु जब खिलाया भी जाता था तब भी शास्त्र की विधि यही थी कि उस समय भी यदि खीर बना के पितरों के निमित्त दी जाए तो उससे जो तृप्ति पितरों की होती है वो मांस से नहीं होती। इसका मतलब मांस खाने पर प्रतिबंध ही शास्त्र लगा रहा था, इनडायरेक्टली मांस खाने की निंदा ही कर रहा था, स्तुति नहीं कर रहा। तो शास्त्र ने जो ये जो बलि इत्यादि को लेकर के विधि बनाई है, ये मांस खाने पर प्रतिबंध है। यदि आप इसको अपराध कहते हो तो जो खुलेआम मांस आप परमिट देकर के बेचते हो, क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि उससे आपको भारी भरकम राशि मिलती, धन मिलता है, इसलिए वो पाप नहीं है। और जो धर्म के नाम से किया है वो अपराध हो गया। हमारे सारे लोग टूट पड़े, हाँ 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 ये हिंसा है, हिंसा है। सारे जितने भी हिंदू थे, जितने धार्मिक लोग थे, सबके अंदर इतनी धार्मिकता उमड़ी कि उनको शास्त्र के वाक्य का उल्लंघन दिखाई ही नहीं। शास्त्र का क्या पक्ष है, शास्त्र का क्या मत है, ये सुनने तक भी वो तैयार नहीं। नहीं जी गलत है, ये गलत है, किसी जीव को मारना हिंसा है, गलत है, गलत है। आप क्यों नहीं बोलते? रोज इतने हिंसा, इतने जानवरों को रोज मारा जा रहा है, रोज काटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है, आपके सामने लोग बनाते हैं, आपके सामने लोग खाते हैं, आपके सामने लोग बेचते हैं। कहाँ गई आपकी हिंसा अहिंसा की लड़ाई? अब क्यों नहीं बोलते? धर्म की बात आई तो सब लोगों ने मिलकर के प्रतिबंध लगा दिया, नेताओं भी आगे आके तुरंत जो है प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं बंद हो जाना चाहिए, बलि बंद हो जानी चाहिए। सब लोगों ने बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। अरे बलि होती ही कितनी थी भैया? वर्ष में एक व्यक्ति एक ही बार बलि देता था देवता। मतलब यदि उनके देवताओं की कोई रीति रिवाज भी हो तो भी वो अपने देवता को एक वर्ष में एक बार ही मांस खिला सकता था। उनके बहाने प्रसाद रूप में एक बार ही मांस खा सकता था। आपने उसका प्रतिबंध हटा करके अब तो उसको ओपन दे दिया है विधि। जब उसकी मर्जी आए बना के खाए, रोक लोगे आप उसको? अरे जब गाय तक का मांस खाया जाता है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है, तो बकरी के मांस को कौन प्रतिबंध लगाएगा? पर शास्त्र प्रतिबंध लगा रहा था। एक खिला करके 11 बचा रहा था। क्या कर रहा था? एक खिला करके 11 बचा रहा था। अब बचाओ, आप कितनी बचाओ? बात समझ में आ रही? तो इसलिए हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, ये सब विषय शास्त्र के। शास्त्र जो विधि बताता है उस विधि के अनुसार उसको समझ के यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। तो हमने बताया कि महाभारत युद्ध के नीचे लिख दिया अधर्म युद्ध, और अपने बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में लिख दिया धर्म युद्ध, जिसका कि कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई सत्य ही नहीं, सत्यता ही नहीं है। बताओ भाई, ब्रह्म कुमारों ने कब असुरों से युद्ध किया? कौन से पुराण का वाक्य है, कौन से वेद का वाक्य है, कौन से स्मृति का वाक्य है? परंतु उन्होंने छाप दिया और लिख दिया नीचे धर्म युद्ध और अधर्म युद्ध। और सब लोग कहें हाँ हाँ देखो ये धर्म युद्ध है और ये अधर्म युद्ध। ये अधर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ हिंसा हुई। और ये धर्म युद्ध क्यों है? यहाँ हिंसा नहीं हुई।
हमारे यहाँ तो एक चींटी को मारने से भी पाप माना जाता है, उसका भी प्रायश्चित की विधि है। हिंसा अहिंसा का सनातन धर्मावलंबियों के अतिरिक्त कौन विचार कर सकता है? एक राजा था, वही बुद्धि का विषय, बुद्धि के द्वारा निश्चय करना हिंसा अहिंसा का। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी, जो भी हमारे राज्य में हिंसा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाए। उसके एक किसी मंत्री ने आकर के कहा, महाराज आज हमारे राज्य में हिंसा हुई, एक नहीं 5-5 7-7 हिंसा एक साथ हुई। कहा अच्छा कहाँ हुई, किसने की, किसे मारा? कहा महाराज हम देख रहे थे एक बेटा माँ की गोद में लेटा हुआ था, माँ ने उसके सिर में से जू पकड़ी और ज्यों करके दबा टिच करके मार, ऐसे करके 5 जुएं मार दी। कितनी? राजा ने कहा बहुत बड़ा पाप, ऐसे कैसे हो सकता है? बुलाओ उस पूरे परिवार को फांसी दे दो। फांसी दे दी। राजा ने जो किया वो हिंसा नहीं, उस माता ने, उस औरत ने 5 जुएं मारी तो वो हिंसा हो गई। जहां संतोष वहां गला मारे कौन दोष? हमारे हाथ में सत्ता है, हम जो करें वो धर्म हो जाएगा, हम जो करें वो धर्म हो जाएगा। बात समझ आ रही कि? इसलिए ये बुद्धि के विषय नहीं है, ये शास्त्र के विषय है। शास्त्र की दृष्टि से इनको समझने का प्रयास करना चाहिए और धीरे 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 आदत डालनी चाहिए। जो मन कहे वही धर्म नहीं होता है, समझे? मन तो कुछ भी करता है, मन चंचल मन चोर है, क्या कहते हैं? मन के विषय में है कि नहीं? मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। इस मन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या करे, कब क्या करवा दे। इसलिए मन जो कहे वो धर्म नहीं है, अपितु शास्त्र जो कहे वो धर्म है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारं वस्तुतः। क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये निर्णय करना हो तो शास्त्र की शरण में जाना चाहिए, मन की शरण में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मन का तो पता ही कोई नहीं है, ये इतना सेल्फिशनेस है, पता नहीं कितना स्वार्थी है, कब अपने उल्लू सीधा करते समय गलत को सही, सही को गलत कह दें हम फटाफट। जैसे सरकार जो है लाखों टन मांस बेच रही है वो धर्म है, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, परमिट दे रखा है, उसके पैसे मिलते हैं। और कोई धर्म के नाम पे बकरी काट दे तो उसको जेल हो जाए, क्योंकि वो हिंसा है और ये सब अहिंसा है। समझाएगी? इसलिए हिंसा अहिंसा पाप पुण्य धर्म अधर्म इनका निर्णय बुद्धि से न होकर के शास्त्र की दृष्टि से करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ये कहना कि महाभारत युद्ध में बहुत सी हिंसा हुई, बहुत से योद्धा मारे गए, इसलिए ये पाप जो युद्ध है, इसलिए अधर्म युद्ध है, इसलिए हिंसक युद्ध है, ये कहना उपहास मात्र, अपनी बुद्धि का दिवालियापने का प्रदर्शन मात्र है और कुछ नहीं। समझाएगी? जिस ग्रंथ के पहले श्लोक का पहला शब्द ही धर्म से प्रारंभ होता हो, वहां अधर्म कैसे हो सकता है? धर्म से प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यहीं से गीता प्रारंभ होती, धर्म से ही गीता प्रारंभ हो रही है। और आप कह रहे हो हिंसा, कैसे हिंसा है? और कहने वाला कौन है, निर्णय देने वाला कौन है? साक्षात योगेश्वर कृष्ण, योगियों के भी ईश्वर। योगी भी दिन रात ध्यान लगा करके जिसका दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे योगियों के ईश्वर धर्माधर्म के विषय में विवेचन कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं। अर्जुन, जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वहां अधर्म हो सकता है। समझाइए? और जहां अधर्म हुआ वहां उन्होंने स्पष्ट किया, जहां धर्म हुआ वहां उन्होंने स्पष्ट किया। इसलिए ये जो महाभारत युद्ध है ये धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र में लड़ा गया। धर्म युद्ध का लक्षण क्या है कि सबसे पहले युद्ध करने के पहले विचार किया गया। आप लोग मकान बनाते हो ना तो विचार करते हो, महाराज इसका नींव पत्थर रखना है, इसका विचार बताओ, मुहूर्त क्या है, कब करें, इसका अच्छा परिणाम हो। है कोई और अच्छा कार्य करते हो तो कहते हो महाराज पहले पंचांग देख के बताओ कि कैसा है। वैसा ही पहले मुहूर्त देखा गया, फिर युद्ध कहाँ होना चाहिए ये देखा गया, फिर ये निश्चित किया गया कि युद्ध जो है वो तीर्थ क्षेत्र में ही होना चाहिए, ताकि जितने भी लोग मरे वो मरते ही तुरंत तीर्थ में प्राण त्यागने से सीधा ही वैकुंठ को चले जाए। बड़ा लंबा चौड़ा विचार करके तब कुरुक्षेत्र को उसके लिए चुना गया। कुरुक्षेत्र अपने आप में एक बहुत पुनीत तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ। पुनः कल
कुरुक्षेत्र के विषय में विचार करेंगे कि वो धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, पुनः आगे विचार करेंगे।